डियर नवजोत सर, आपका माइंड इतना बुद्धू है कि इंसानियत तक भी नहीं है कि जानवर के दर्द, चीख और आंसू से आपको कोई फर्क पड़े। इसलिए मसल्स और न्यूट्रिशन पे ही फैक्ट्स क्लियर। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपको 32 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा। 160 कैलोरीज में ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथाइनिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। ये अमीनो एसिड्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे। सोया चंक्स में 100 ग्राम में 16 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 135 कैलोरीज के साथ मेथाइनिन इसमें कम मिलेगा। मसल बिल्डिंग फैट लॉस के लिए चिकन के पास मेजर एडवांटेज है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन के लिए आपको डबल द अमाउंट ऑफ सोया चंक्स खाने पड़ेंगे। कैलोरीज बढ़ जाएंगी 270 के करीब। चिकन में वही प्रोटीन आपको मिलेगा 160 का। सिर्फ 4 महीने में सोया खाकर मैंने ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन किया है। 100 ग्राम सोया में 16 ग्राम नहीं बल्कि 52 से 55 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो चिकन से मिलने वाले प्रोटीन के ऑलमोस्ट डबल है। इसलिए पर सर्विंग में 100 ग्राम की बजाय 50 ग्राम सोया खाने से चिकन के बराबर प्रोटीन और कैलोरीज मिलता है। सोया में मिथाइलिन लो है लेकिन लाइसिन हाई है, और सोया को राइस के साथ कंबाइन करने से मिथाइलिन भी हाई हो जाता है, बायो अवेलेबिलिटी भी हाई हो जाता है और पीडीकास का स्कोर 1 हाई स्कोर अचीव कर लेता है, व्हिच इज इक्वल टू वे एज वेल। मतलब मसल बिल्डिंग में सिग्निफिकेंटली ग्रेट। हेल्थ पे दोनों में से किसी एक का कोई बहुत बड़ा बुरा असर नहीं है, लेकिन सोया चंक्स कुछ केसेस में थायराइड फंक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। चिकन इज द नंबर 1 कॉज ऑफ फूड-बॉर्न इलनेस वर्ल्डवाइड। WHO एंड CDC दोनों पोल्ट्री को एज ए मेजर वेक्टर ऑफ जूनोटिक बैक्टीरिया में लिस्ट करती हैं। चिकन कुकिंग करते टाइम हेटेरोसाइक्लिक अमाइंस, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होने के चांसेस हाई हैं, और दोनों ही पोटेंशियल कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, क्लासिफाइड बाय NIH एंड IARC। फ्रीक्वेंट चिकन कंजम्पशन से कोलोरेक्टल कैंसर, पैनक्रियाटिक एंड प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस इंक्रीज होते हैं। वहीं सोया में आइसोफ्लेवोन्स होता है। हाई सोया इंटेक ने सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ब्रेस्ट कैंसर शो किया है। आइसोफ्लेवोन्स enhance cancer therapy and act as antioxidants. मेटा एनालिसिस ऑफ 81 कोहोर्ट स्टडीज ने पाया है सोया खाने से 10% कैंसर का रिस्क कम होता है, और डेली 25 ग्राम सोया से लगभग 4% कैंसर रिस्क रेज हुआ। चिकन में क्लोनाइन एंड कार्निटाइन होता है जिसे गट बैक्टीरिया TMAO में कन्वर्ट करती है। हाई TMAO लेवल्स आर लिंक्ड टू एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्लॉग्ड आर्टरीज, किडनी डिसफंक्शन, इंक्रीज्ड स्ट्रोक रिस्क। फैट लॉस की बात करें तो चिकन हैज नो फाइबर्स एंड इज हाई इन कोलेस्ट्रॉल, बट सोया इज हाई इन फाइबर। मतलब डाइजेशन के लिए तो हेल्प करेगी और आपका लंबे समय तक एपेटाइट सप्रेस रखेगी। लो एपेटाइट मींस लो कैलोरी इंटेक मींस असिस्टेंस इन फैट लॉस एज वेल। 2020 NIH फंडेड स्टडी ने पाया है व्हाइट मीट जैसे कि चिकन रेड मीट जितना कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करती है। बाकी इन्वायरमेंटल इफेक्ट के बारे में तो आपको पता ही है, वाटर शॉर्टेज एंड ग्लोबल वार्मिंग एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत ही नहीं है। अगर आज आप सस्टेनेबल ऑप्शंस चूज नहीं करोगे तो कल आपका बेटा ही सफर करेगा। वीगन्स एंड वेजिटेरियंस को अटैक करके आपको फ्री में व्यूज छापने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज आधी अधूरी बात बताकर लोगों को गुमराह ना करें।